ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटीग्रेशन। बेसिकली इंटीग्रेशन आपका होता क्या है, ठीक है। सपोज आपको बोला जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको स्मॉल फंक्शन ऑफ एक्स आए, देखो अगर आप किसी कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो अगर आपको स्मॉलर फंक्शन ऑफ एक्स आए, तो इट मींस इफ वी इंटीग्रेट द स्मॉलर फंक्शन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx, देन आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। यानी अगर किसी भी, सपोज ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है, ये आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन, और ये आपको क्या है, सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो अगर किसी भी फर्स्ट फंक्शन को आप x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर आपको वो सेकेंड फंक्शन दे रहा है, तो इसका ये बोलने का मतलब होता है कि अगर आप सेकेंड फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो आपको क्या देगा, फर्स्ट फंक्शन। इट मींस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर बोथ आर रिवर्स प्रोसेस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मींस अगर आप किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको सेकेंड फंक्शन मिल रहा है, अगर आप सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो वो आपको क्या देगा, फर्स्ट फंक्शन। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, अगर आपको बोला जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपको क्या होता है, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपको क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इसका मतलब ये अगर आपका फर्स्ट फंक्शन है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, सेकेंड फंक्शन, जो कि आपको क्या है, कॉस एक्स। इसका मतलब बोल सकते हो अगर आप सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो वो आपको क्या देगा, फर्स्ट फंक्शन देगा। मींस कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स निकालोगे तो ये आपको क्या देगा, साइन एक्स, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन आपको अगर सेकंड फंक्शन दे रहा है, इसका मतलब सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। एग्जांपल के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ ई पे पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई पे पावर एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई पे पावर एक्स आपका क्या होता है, ई पे पावर एक्स। ये आपने बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या देखते हो, आपने डिफरेंशिएशन में इसको रिव्यू भी किया होगा कि अगर आप किसी भी ई पे पावर एक्स को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ई पे पावर एक्स। इन अदर फॉर्म आप क्या बोल सकते हो, अगर आप ई पे पावर एक्स को अगर आप इंटीग्रेट किए तो वो आपको क्या देगा, फर्स्ट फंक्शन ई पे पावर एक्स। यानी इफ वी इंटीग्रेट द सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, you will get the first function e पे पावर x, ठीक है। इसमें आप एक चीज इंटीग्रेशन में आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में कभी भी कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको एक कांस्टेंट टर्म आपको ऑलवेज आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी यहां पे cos x प्लस सी, सॉरी, आपको यहां पे एक कांस्टेंट टर्म आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी किसी भी फंक्शन को आप अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो कोई अगर आपको फंक्शन मिल रहा है, आप उसमें सिंपली क्या करो, एक टर्म आप कांस्टेंट टर्म आप उसको ऐड कर दो, और वो आपका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, वो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ले सकता है, ठीक है। यहां तक है। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x आपका क्या होता है, 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x आपका क्या होता है, 1/x। यानी इसका वैल्यू क्या होता है आपको, 1/x, ठीक है। इट मींस अगर आप 1/x को अगर आप x के टर्म में इंटीग्रेट करोगे तो वो आपको कौन सा वैल्यू देगा,
फर्स्ट फंक्शन देगा, ठीक है। यानी अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x निकालना चाहो तो ये इसका वैल्यू आपको क्या होगा, log x। और आपको जस्ट अभी बताया कि कभी भी आप कोई भी इंटीग्रेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको एक कांस्टेंट आपको ऑलवेज ऐड करना है, और ये कांस्टेंट कोई भी एक वैल्यू ले सकता है। ये एग्जांपल के साथ और क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, देखिए ये आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलेज भी हैं, ठीक है ना। इसका यूज आपको आगे आएगा, तो इस कोशिश करो कि इसको आप नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल जो फॉर्मूले हैं उसको हम लोग रिव्यू करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला मैंने, जैसे आप अब देख रहे हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ, सपोज आप 10x निकालना चाहो, डिफरेंशिएशन ऑफ आपका 10x क्या होता है आपको, sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x आपको क्या होता है, sec स्क्वायर x। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर आप sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे तो वो आपको क्या देगा, फर्स्ट टर्म। यानी आपका फर्स्ट टर्म आपको क्या है, 10x, और एक कांस्टेंट आपको c। यानी आप बोल सकते हो कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x आपका sec स्क्वायर x है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आपको क्या देगा, 10x। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x आपको क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका होता है। ये सब सारे ये जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ये आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले हैं। तो आपने शायद इसको ऑब्जर्व भी किया होगा पहले भी, अदरवाइज नहीं किया तो आप इसको सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आप यहां पे नोट कर सकते हो। मींस अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x लिख रहे हो तो ये आपको क्या आ रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर आप इस टर्म को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको क्या देगा, आपको 10 इनवर्स x देगा। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट बेसिक मैंने डेफिनेशन पढ़ा था कि अगर किसी भी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आपको सेकंड फंक्शन दे रहा है, इसका मतलब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, फर्स्ट फंक्शन देगा। मींस आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, 10 इनवर्स x, ठीक है। यहां तक सही है। और चूंकि आप इंटीग्रेशन यहां पे परफॉर्म कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप एक कांस्टेंट टर्म c ऐड कर दो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ये आपका कि डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको क्या देता है, 10 इनवर्स x, ठीक है। यहां तक सही है, ठीक। आगे देखते हैं। ये सब फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, इसका आगे यूज आने वाला है, इसलिए कोशिश करो कि आप इसको जस्ट एक कॉन्सेप्ट जैसा इसको आप अगर समझ लो तो आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं। देखो अगर आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो आप इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप अगर चाहो तो इसको आप सेपरेटली पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज आपको डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n+1 बोला जाए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n प्लस आपको क्या होगा, n+1 इंटू एक्स पे पावर n+1 -1। आपने ये पढ़ा है बेसिक ने फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये मैं इसको अगर आप फॉर्मूला अगर ध्यान होगा डिफरेंशिएशन का कि x पे पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n-1। लेकिन यहां पे आपको क्या है, x पे पावर n+1। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
n प्लस वन इंटू एक्स पे पावर n प्लस वन माइनस वन। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, n प्लस वन इंटू एक्स पे पावर n, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये आपका जो टर्म, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है, ये आपको x पे पावर n बोलने का मतलब क्या हुआ। सपोज आपको एक्स स्क्वायर दे, एक्स क्यूब दे, या x पे पावर 10 दे सपोज, तो ये x पे पावर समथिंग जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका क्या था, आपका n था। तो यहां पे आप n का वैल्यू आपको क्या है 2, यहां पे आपको n का वैल्यू क्या है 3, यहां पे n का वैल्यू क्या है 10। तो आप ये बोल सकते हो कि इस गिवन डिफरेंशिएशन में ये जो टर्म आपका n प्लस वन होगा, ये आइदर सम कांस्टेंट होगा और सम न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। n प्लस वन क्या हो सकता है, सपोज इस पर्टिकुलर केस में 3 होता, इस पर्टिकुलर केस में 4 होता, इस पर्टिकुलर केस में 10 प्लस 1 11 होता। तो दिस इज समथिंग कांस्टेंट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहो, सपोज मैं इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx निकालना चाहूं, तो ये क्या होता है, जिस अगर आपका इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन आपको क्या होगा, ये होगा। यानी इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हो, x पे पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय दिस टर्म, यानी दिस टर्म आपको क्या हो गया n प्लस वन। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला है ये बिल्कुल भी आपका बेसिक फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है आपके न्यूमेरिकल में। ठीक है, कि अगर आपके x पे पावर n का इंटीग्रेशन आपको निकालना पड़े तो उसका वैल्यू आपको क्या होता है, x पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, जैसे यहां तक नोट कर लो आप। ठीक है, और कोशिश करो कि इसको समझने का कि आखिर ये हो क्या रहा है। जस्ट मैंने क्या किया, अगर इसका डिफरेंशिएशन आप निकालना चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n प्लस वन इंटू एक्स पे पावर n। इसका मतलब आप अगर इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, x पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, दैट्स इट। ठीक है, सपोज एक मैं एग्जांपल करवा रहा हूं, एग्जांपल 1। ठीक, अगर आपको बोला जाए सपोज x पे पावर 10 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको क्या बोला जा रहा है, x पे पावर 10 dx, इसका इंटीग्रेशन आपको क्या होगा। ठीक है, इसको बनाओ। ठीक है, तो देखो आप अगर इसको ऑब्जर्व करो तो अगर आप इससे कंपेयर करो तो n की जगह पे आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। यानी x पे पावर n अगर dx इसका इंटीग्रेशन निकालना रहे तो इसका वैल्यू आपको क्या होता है, x पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x पे पावर 10 प्लस वन अपॉन 10 प्लस वन, और एक कांस्टेंट आपको c ऑलवेज ऐड करना है। इसको आप लिख लो कि अगर किसी भी चीज को आप अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक आपको कांस्टेंट c ऑलवेज आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाइड करके क्या लिख सकते हो, x पे पावर 11 अपॉन 11 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका क्या आंसर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकेंड, बिल्कुल फंडामेंटल था। अगर आपको दे कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स dx, आपको अगर इसका इंटीग्रेशन बोला जाए कि देखो ये सब जो एग्जांपल है सिर्फ मैं सिंपल एग्जांपल इसलिए कर रहा हूं ताकि इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल भी ग्रास्प कर लो। ठीक है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन में जस्ट अभी इसके बाद टफ हायर लेवल का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, फिर मच मोर क्लियर। ठीक है, तो अब कोशिश करो कि ये जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, x पे पावर 1/2 और dx, ये लिख सकते हो। x पे पावर हाफ बोलने का मतलब क्या है, x पे पावर 1/2 dx। यानी आप अगर देखो तो आपको n की जगह आपका क्या वैल्यू है, अब हाफ है, n की जगह आपका क्या वैल्यू है, हाफ है।
तो आप x पे पावर n का आपका क्या फॉर्मूला होता था, x पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन x पे पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन, और सम कांस्टेंट आपका c। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या आ जाएगा आंसर, 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मूला था, ये एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका है फॉर्मूला। इसको आप बिल्कुल भी अच्छे से ग्रास्प कर लो कि आखिर ये फॉर्मूला है क्या, और इसका एप्लीकेशन सिंपल 2 एग्जांपल से मैंने करवाया, इसको आप समझ लो, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, यहां तक सही है। एक सपोज यहां पे मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसको मैं अभी लिख दे रहा हूं। x पे पावर n dx का आपका इंटीग्रेशन क्या हुआ था, x पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये था, अभी जस्ट मैंने इसका फॉर्मूला को बताया कि कहां से ये आया। अभी एक क्वेश्चन हम लोग इसी, ये जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसी पे करते हैं। ठीक है, सपोज एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड तो करवा दिया, सपोज ये आपका एग्जांपल थर्ड है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 4 अंडर रूट x dx। क्या है आपका इंटीग्रेशन, सपोज आपको एक इंटीग्रेशन है कि x³ प्लस 3x² प्लस 4 अंडर रूट x, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको प्रोसीड करना होता है। आप क्या करो कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, आप इसको बिल्कुल भी सेपरेट कर दो एक दूसरे से। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, x³ अपॉन रूट x dx प्लस 3x² dx अपॉन रूट x। इसको अगर आप इससे अलग करोगे 4 dx अपॉन रूट x। सिंपल, मैंने क्या किया, चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, आप इसको बिल्कुल सेपरेट कर सकते हो, वही मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, x³ अपॉन x पे पावर 1/2 लिख सकते हो इसको। ये आपको क्या है, 3x² dx अपॉन x पे पावर हाफ प्लस 4 dx पे पावर हाफ। ठीक है, क्या मैंने किया, सिर्फ इसको हाफ लिखा और कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x पे पावर 3 माइनस 1/2 dx। मैंने हाफ को क्या किया, ऊपर लेके गया, मीन्स ये कंप्लीट x पे पावर हाफ को। तो देखो आपने शायद एक चीज बेसिक फॉर्मूले पढ़े होंगे, सपोज x पे पावर a अपॉन x पे पावर b रहे तो आप इसको लिख सकते हो इक्विवेलेंटली x पे पावर a माइनस b। ये बेसिक आपने एलजेब्रा में पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो सेम उसी का एप्लीकेशन, x पे पावर q अपॉन x पे पावर 1/2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x पे पावर 3 माइनस हाफ, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, x पे पावर 5/2 dx लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस 3 x पे पावर 2 माइनस 1/2 dx। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू एक्स पे पावर माइनस 1/2 dx, ये लिख सकते हो। सिंपल, मैंने क्या किया, सिंपल इसको सेपरेट कर दिया। और ये जो बेसिक आपका एल्जेब्रा का फॉर्मूला होता है कि x पे पावर a अपॉन x पे पावर b इक्वल टू x पे पावर a माइनस b, ये आप लिख सकते हो। तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट को सिंपल यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर 5/2 dx प्लस
3 इंटू इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 3/2। देखो अगर इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 1/2 यानी 3/2, और यहां पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स पे पावर -1/2 dx। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो यहां तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहां पे देखते हैं, इसके बाद मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। तो x पे पावर n, देखो n का यहां पे वैल्यू आपको क्या है, 5/2 है। तो x पे पावर n का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, x पे पावर n+1 अपॉन n+1, यानी x पे पावर n आपका क्या है, 5/2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x पे पावर 5/2 +1 अपॉन 5/2 +1, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, यहां पे देखो x पे पावर 3/2 यानी n की जगह पे आपका यहां पे क्या दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3, देखो 3 इसलिए क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर में, तो ये आपका 3 वहां से आया। x पे पावर 3/2 +1 अपॉन 3/2 +1 आ गया। यहां पे आपको क्या होगा, x पे पावर n की जगह आपका क्या है वैल्यू दिया हुआ, -12। तो यहां पे अगर आप ये फॉर्मूला लगाए तो आपको क्या होगा, 4 इंटू एक्स पे पावर n+1 अपॉन n+1। सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज है ये क्वेश्चन में और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं ये आपको क्या आ जाएगा, 2/7 इंटू एक्स पे पावर 7/2। अगर आप इसको एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपको, 2/7 इंटू एक्स पे पावर 7/2। यहां पे आपको क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2/5 इंटू एक्स पे पावर 5/2। और यहां पे आपको क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू एक्स पे पावर 1/2, और एक कांस्टेंट आपको c ऐड करना है। c क्या होता है आपको, एक नहीं कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद आपको ऐड करना है। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, दिख रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है और कुछ नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी इसके बाद में और सिंपल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और आपको मच मोर क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 2/7 एक्स पे पावर 7/2 प्लस 6/5 इंटू एक्स पे पावर 5/2 प्लस 8 इंटू एक्स पे पावर 1/2 प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपका हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देखिए आप ये बेसिक प्रॉपर्टी आप अगर एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे सिर्फ, तो उसके बाद आप कुछ स्टेप को आप इजीली स्किप कर सकते हो, मींस आपका टॉपिक पे ग्रास्पिंग आपका इजी हो जाएगा। तो आप इस बेसिक प्रॉपर्टी को बिल्कुल लाइटली मत लेना। ठीक है, जैसे एग्जांपल बोल रहा हूं, अगर आपको बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू फंक्शन ऑफ x dx है, आपको क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू फंक्शन ऑफ x dx, वेयर आपका ये जो k जो है ये आपका एनी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट और एनी अल्फाबेटिकल। सपोज कांस्टेंट एग्जांपल बोलने का मतलब है, सपोज k आपका क्या हो सकता है, 2, 3, 6, या फिर सपोज स्मॉल a, स्मॉल b, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, k इज एनी कांस्टेंट। तो अगर आपको इस तरह का इंटीग्रेशन कभी आए तो आपको
इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको इंटीग्रेशन का बोलता है कि दिस इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है, यानी अगर आपको किसी भी इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लायर है तो आप सिंपल उस कांस्टेंट को बाहर निकालो, आपको जो एक्चुअल आपको इंटीग्रेशन जिसका फंक्शन दिया हुआ है आप उसको सिंपली सॉल्व करो। ठीक ना, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया इसको। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल 1 ले रहा हूं, सपोज मैं एग्जांपल 1 ले रहा हूं, आपको ऐसा दिया जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू sec स्क्वायर x dx। आपको इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, 2 इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, यहां तक सही है। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ये आपका एक k टाइम्स एक कांस्टेंट आपका इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को आप क्या कर सकते हो थ्रू प्रॉपर्टी 1, अगर आपका कोई भी कांस्टेंट k किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लायर है तो आप उस कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर लेते आओ और सिंपल उस फंक्शन को क्या करो, इंटीग्रेट करो। तो यहां पे आपको कांस्टेंट दिख रहा है, आपको ये क्या है कांस्टेंट, आपको 2 है। आप क्या करो, इसको बाहर लेते आओ और उसके बाद आपको अंदर में क्या बचा, sec स्क्वायर x dx, ये बचा। तो अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx आपको क्या आता है, देखिए अभी जस्ट आपको थोड़ी देर में आपको फॉर्मूला चार्ट में कंप्लीट लिखा दूंगा, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल अभी आप ध्यान दो कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x जो होता है आपका, वो आपको होता है tan x। ठीक है, अभी जस्ट मैं फॉर्मूला आपको लिखा दूंगा, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले, फिर सारे उसको एक बार ऑब्जर्व कर लोगे, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको ऑब्जर्व करो कि आप सिंपल sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आपको क्या आता है, 2, ये आपका tan x, और चूंकि आप इंटीग्रेशन के बाद आपको एक कांस्टेंट c ऐड करना पड़ता है, तो फाइनली आपको 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको क्या होगा, 2 tan x। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सपोज एग्जांपल 2 देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। ठीक है, सपोज आपको दिया रहा है 7 इंटू ई पे पावर x dx। क्या दिया हुआ आपको, 7 इंटू ई पे पावर x dx, ये दिया हुआ है। अगेन आप देखो ये आपका फंक्शन ऑफ x है और इसके साथ एक कांस्टेंट k आपको मल्टीप्लाइंग में है, ये आपका कांस्टेंट यहां पे क्या है, मल्टीप्लाइंग में 7 है। तो आप इस प्रॉपर्टी से देखो, अगर कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके किसी फंक्शन के साथ है तो आप उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और सिंपल उस फंक्शन को इंटीग्रेट करो। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर x इंटू dx लिख सकते हो। अभी जस्ट मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, ई पे पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पे पावर x ओनली एंड प्लस सम कांस्टेंट c। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, ये और भी ज्यादा क्लियर होंगे जैसे जैसे एग्जांपल और करवाते जाऊंगा और आपको क्लियर होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें कि बिल्कुल ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और इसका यूज आना ही आना है। ठीक है, तो आप इस 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल को लेके आप इसको समझ लो, फिर मैं जब आपको प्रॉब्लम सेट करवाऊंगा तो फिर और ये आपको क्लियर होंगे। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी आपको क्या बोलता है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपको क्या बोलता है, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ठीक है, कि अगर आपको अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में दिया रहे, फंक्शन ऑफ 1x, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ 2x, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ 3x अप टू फंक्शन ऑफ nx dx, ये अगर दिया रहे, ठीक है,
अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया रहा है इंटीग्रेशन कभी भी, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है? तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? एक इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक ना, जिसमें कि बहुत सारे फंक्शन का आपको सम दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, ठीक ना। तो अगर इस तरह का आपको एक्सप्रेशन कभी भी दिखे, ठीक है, कभी भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे कि उसमें बहुत सारे फंक्शन का आपको सम दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपका। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है कि आप इंडिविजुअल फंक्शन को इंटीग्रेट करो और उसको आप सम करो। मींस इंटीग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx अप टू इंटीग्रेशन ऑफ fnx dx। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल क्या था ये प्रॉपर्टी कि अगर आपको कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आए, कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन आए कि आपको दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपको सम के फॉर्म में दिया रहे, मीन्स दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपको सम के फॉर्म दिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, आप इंडिपेंडेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करो और उसको आपको क्या करना है, सम करना है। उसको आपको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये समझ में आ गया क्या है? एग्जाम्पल सपोज देखते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आपको इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस कॉस एक्स dx दिया है। ठीक है, सपोज आपको क्या है, इंटीग्रेशन x प्लस कॉस एक्स dx दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है? ठीक है, यहां तक सही है। तो अगर आपका ये इस तरह से आपको कभी फंक्शन दिया रहे, ठीक, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यहां पे आप देखो, आपको दो फंक्शन आपको सम के फॉर्म में दिया हुआ है। एक फंक्शन आपका क्या है, x, एक आपका फंक्शन क्या है, cos x। ठीक है, तो आपको दो या दो से ज्यादा फंक्शन कभी भी आपको सम के फॉर्म में दिया रहे इंटीग्रेशन में, तो आपको सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ईच आप फंक्शन को इंटीग्रेट करो, देन जस्ट ऐड। ठीक है, तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। सिंपल ये लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। यानी आप क्या, सिंपल था कि आपको जितने भी सम दिए, सपोज इसके बाद और अगर कोई फंक्शन आपको दिया रहा था, देन जस्ट ऐड दो टर्म। ठीक है, तो यानी इस x का इंटीग्रेशन आपको क्या होता है, x का इंटीग्रेशन आपको क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, और एक आपको सम आपको सी, कांस्टेंट एनी कांस्टेंट आपको सी ऐड करना है। ठीक है, देखिए मेरे ख्याल से आपको ये टर्म जरूर क्लियर होगा कि x dx क्यों आया। क्यों? क्योंकि x पे पावर आपका क्या है, 1 है। अगर x पे पावर 1 रहे तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या आता है, x पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और शायद आपने ऑब्जर्व किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x आपका क्या होता है, sin x। तो आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, सपोज एग्जांपल सेकंड लेते हैं। सपोज एग्जांपल सेकंड सॉल्व करते हैं। इसको बिल्कुल सीरियसली इसको नोट कर लो, जस्ट इस प्रॉपर्टी का ये एग्जांपल है, इसी पे बेस्ड हैं ये आपके क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक। अब देखो, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ठीक है, देखो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सिंपल, ये आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। ये आपका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो इसको आप अगर एक्सपेंड करो तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx, ये लिख सकते हो। यहां पे क्या आपने किया है, x प्लस 1 यानी a प्लस बी के स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx, ये आपको आ गया। सिंपल है ये तो, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लस सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी बोलने का मतलब है कि देखो यहां पे आपको क्या है, ये भी आपका फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, इस तीनों का सम को आपको इंटीग्रेट करना है। तो प्रॉपर्टी 2 आपको क्या बोलता है, अगर दो या दो से ज्यादा या कितने भी फंक्शन को आपको कंबाइंडली इंटीग्रेट करना है, दिस इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेट ऑल द इंडिविजुअल फंक्शन एंड देन सिंपली एड दोज फंक्शंस, ठीक है। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर dx, यानी ये सारे फंक्शन का ऐड था, तो आप इंडिविजुअल फंक्शन को आप लिखो, यानी 2x dx, और यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो जस्ट देखते हैं, x पे पावर n, इसका इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा है, x पे पावर n प्लस 1 यानी x पे पावर 3 अपॉन 3, ये पढ़ा। यहां पे आप देखिए एक कांस्टेंट आपका 2 आपका मल्टीप्लाई है, तो प्रॉपर्टी अभी जस्ट हम लोग 1 प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसमें क्या बोलता है, अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहे तो आप कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर ले आओ और उस फंक्शन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो। तो यानी यहां पे क्या लिख सकते हो, 2 को बाहर लेते आओ और इसको अगर इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन आपको क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट एक है, देखना 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 को आप क्या लिख सकते हो, x पे पावर 0 इंटू dx, ये लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग पे पावर आपका 0 आपको क्या आता है, 1 होता है, यानी 1 को मैं x पे पावर 0 इंटू dx लिख सकता हूं, ठीक है। और अगर मैं ये जो आपको ये इंटीग्रल है, इसको मैं अगर आप ब्लू पेन से मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूं, तो x पे पावर n की जगह आपका क्या है, 0 है, तो n की पावर 0 रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी ये जो डब्बा जो आपको दिख रहा है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, यानी x पे पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, इसके जगह आप इक्विवेलेंटली ये लिख सकते हो। इट मींस होल इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको क्या आ गया, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये जो आपके दोनों क्वेश्चन थे बिल्कुल इजी थे, बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड थे, ठीक है। कि अगर आपको ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा या कितने भी फंक्शन आपको उसको ओवरऑल इंटीग्रेट करना है, इट मींस दिस इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल फंक्शन एंड देन सिंपली ऐड। तो उसी को इलस्ट्रेट करने के लिए ये आपके 2 एग्जांपल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आप। ठीक है, तो देखो यहां पे एक और, ये तो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का जस्ट एप्लीकेशन के लिए मैंने अभी एक जस्ट करवाया था अभी फॉर्मूला क्वेश्चन। सपोज आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर 0 इंटू डी एक्स रहे, इट मीन सिंपली dx रहे, तो इसका आपको इंटीग्रेशन आपको क्या हो जाएगा, इसका x पे पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, x। तो इसको आप बिल्कुल देख लो आप कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx आपको कहीं भी दिया रहे तो इसका आपको वैल्यू होता है x, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। चलो ठीक, आगे देखते हैं। सपोज प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 आपको क्या बोलता है, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी आपका इंपॉर्टेंट है, मींस इसका एप्लीकेशन आगे पूछा जाता है एग्जाम में। ये प्रॉपर्टी आपको क्या बोलता है कि अगर सपोज किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, कोई भी आपका एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन आपको अगर g ऑफ x आ रहा है, अगर कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, उसका अगर इंटीग्रल आपको g ऑफ x आ रहा है, बिल्कुल एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगा, आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो अभी। देन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ax प्लस b dx जो होगा वो आपका होगा g ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x आपको यहां पे क्या दिख रहा है, a, यानी a। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, लिख ले। जैसे एग्जाम्पल 1 देखते हैं, एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज आपको यह दिया जा रहा है सेक स्क्वायर 2 माइनस 3x dx। आपको क्या गया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सेक स्क्वायर 2 माइनस 3x ये दिया गया आपको। तो देखो, आप सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अच्छे से जान रहे हो, लेकिन एक आप देखो यहां पे एक फंक्शन आपको 2 माइनस 3x का ये ओवरऑल फंक्शन है, ठीक है। तो अभी जस्ट आपको बोला कि अगर फंक्शन ऑफ ax प्लस b dx अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आपको होता है यानी फंक्शन g ऑफ ax प्लस b अपॉन